एसपी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं स्टूडेंट्स हम लोग। इसके पहले प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन नियम के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अगर आपको समझना है तो इसके पहले के वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आते हम प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश लाइट रेज क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं, है ना। लाइट रेज क्या है, प्रकाश किरणें क्या है आपकी, तो इसको समझने से पहले आप समांग माध्यम, माध्यम तो आप समझ चुके हो पहले से ही। समांग माध्यम, समांग माध्यम को समझने की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ध्यान से समझना। अगर हम कोई पात्र ले लें, है ना, कोई पात्र ले लें, उसमें हम शक्कर मिलाकर शरबत घोलें, क्या करें, शरबत बनाएं, ठीक है। हम शरबत बनाएं तो ये बताइए, शरबत बनाने के बाद जब इसमें शक्कर पूरी तरीके से घुल जाएगा तो ये बताइए, ऐसा तो है ही नहीं कि आप यहाँ से अगर यहाँ से आप एक चम्मच निकाल लो, यहाँ से एक चम्मच निकाल लो, यहाँ से एक चम्मच निकाल लो, यहाँ से एक चम्मच निकाल लो, तो सब जगह अलग अलग मीठा होगा। ऐसा है नहीं, यानी कि आपका है क्या इसमें कि आप चाहे जिस जगह से शरबत पियोगे आपका क्या मिठास समान रूप से लगेगा, है ना। तो मतलब ये है कि इसमें शक्कर समान रूप से फैल चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, समान माध्यम का कहने में मेरा यही मतलब है। जैसे हम वायु में हैं तो आप, जैसे आप अभी क्या हो, आप यहाँ पर खड़े हो तो आपका जितनी वायु हो, कहीं बाहर चले जाओ वहाँ भी उतनी ही वायु हो, है ना। तो माध्यम आपका समान होने का मतलब वायु की मात्रा समान होनी चाहिए। आपका पूरे वातावरण, आपके सराउंडिंग में वायु क्या है, समान रूप से वितरित हो, है ना। तो उस माध्यम में अगर आपको प्रकाश की को डिफाइन करना हुआ तो कैसे करेंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रकाश की किरण क्या है, तो बोलेंगे किसी समान माध्यम में, किसमें, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है, एक बिंदु, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग, ऋजुरेखी मार्ग मतलब सीधी रेखा, है ना, जिस ऋजुरेखी मार्ग का पालन करता है या अनुसरण करता है या जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है वह क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, की डिफिनेशन आप लिख सकते हो, क्या बोलोगे, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है वह क्या कहलाता है, आपका प्रकाश किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका प्रकाश किरण कहलाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आप लोगों को प्रकाश किरण की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी, है ना। प्रकाश किरण क्या है, इसकी डिफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं स्टूडेंट, आप प्रकाश किरण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं। अगर आप ये बात करिए कि प्रकाश, आप वैसे नॉर्मली सोचिए कि आप सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, है ना, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, आप मान लो किसी शहर में रह रहे हो, उस शहर में ऐसा तो है नहीं कि सूर्य से सिर्फ एक किरण आएगी, ऐसा है क्या, बहुत सारी किरणें आती हैं, है ना। तो सूर्य से बहुत सारी किरणें वहां से आती हैं, तो याद रखिए एक ही दिशा में चल रही है, आपके शहर की ओर चल रही है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे, एक ही दिशा, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों के समूह, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ बीम, प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो देखिए आपको तो मालूम ही है, ठीक है, कहीं पर भी आपके रूम में अगर लाइट लगी है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके उस, आपकी ओर उस लाइट से बहुत सारे रेज आएंगी, है ना। वो रेज क्या है, आपकी ओर ही आ रही हैं, मतलब लाइट से चली, वहां से बल्ब से चली, आपकी ओर आ रही है, तो एक ही दिशा में आ रही हैं। तो उन जो आपकी जितनी भी किरणें आपकी ओर आ रही हैं वो एक समूह बनाएंगे, उसी समूह क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। सूर्य से जो आपके घर की ओर या आपके शहर की ओर या आपके देश की ओर जो किरणें आ रही हैं वो प्रकाश किरणों का समूह होगा, और उसी समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता, प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। अब देखिए कौन कौन सा होता है।
एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। एक होता है पहला आपका क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी को इंग्लिश में बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अभिसारी कॉनकेव है, कॉनकेव लाइट ऑफ बीम। ठीक है, दूसरा आपका जो है वो आपका अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, जिसको क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लाइट ऑफ बीम। थर्ड आपका इसमें है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, जिसको पैरेलल लाइट ऑफ बीम बोलेंगे, है ना। तो स्टूडेंट इन सब को हम अलग अलग जानते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, इसको हम बारी बारी समझते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, है ना, इसको इरेज करते हैं ना। चलिए अब देखिए पहला आपका अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अपसारी प्रकाश पुंज, सॉरी अभिसारी था पहले ना, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कि कॉनकेव लाइट ऑफ बीम। ठीक है, ये क्या होता है कॉनकेव लाइट ऑफ बीम क्या होता है, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। आपको मैंने ये बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होने का मतलब है जैसे आप अपने रूम में क्या है बैठे हैं, अपने रूम में आप बैठे हैं, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या खाना पीना खा रहे हैं या फिर बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्लास टीवी लगाए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। हुआ क्या, आप जो लाइट लगी है आपके रूम में, है ना, आपके रूम में जो लाइट आपकी लगी हुई है, अब हुआ क्या यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या है इस बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें आपकी उड़ आ रही है ना। अब क्या है बहुत सारी प्रकाश किरणें आपकी उड़ आ रही है, तो ये क्या हो रहा है प्रकाश किरणें आपकी ओर आती प्रतीत हो रही नहीं, बताओ रही है ना। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, जब प्रकाश किरणें मतलब प्रकाश किरणों का समूह कहने का मतलब है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो इस प्रकार की किरणों को क्या बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। ध्यान से समझना है, किसी एक बिंदु स्रोत से आपकी ओर कई सारी किरणें आ रही हो, ऐसा लग रहा है ना कि आपके बहुत सारी किरणें आती हुई प्रतीत हो, तो ये किरणें क्या होंगी आपकी अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएंगी। तो दूसरा स्टूडेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे बना सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हो आप लोग, यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो, है ना, या बोल सकते हैं किसी बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत हो तो प्रकाश किरणों को क्या बोला जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है इसको समझते हैं, है ना। अब इसमें क्या जस्ट इसका उल्टा है ना। अब क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, जब क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हो तो क्या होगा आपका अपसारी प्रकाश पुंज होगा। ध्यान है, यहाँ किसी एक बिंदु से आ रही थी, अब यहाँ पर किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगी। अब क्या है, जैसे यहाँ पर आप किरणें इधर से किरण आई, इधर से किरण आई, इधर से किरण आई, इधर से किरण आई, ये किरणें आ रही हैं आपकी, है ना। अब देखो किसी एक बिंदु पर आकर अगर किरणें मिल रही हैं तो ये इस बिंदु पर आके मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, ये क्या आपकी कैसी किरणें होंगी आपकी अपसारी प्रकाश किरणें होंगी, है ना। अपसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। इन समूह क्या बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, है ना। मैंने क्या बोला इसमें आपको, मैंने बोला अभिसारी में बोला कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत हो तो उन्हें क्या बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हो तो आपका क्या कहलाएगा अपसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। तीसरा आपका है समांतर प्रकाश पुंज,
समांतर प्रकाश पुंज। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, जल्दी से इरेज करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। तीसरा आपका है समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर चलती हो, है ना, जब प्रकाश की किरणें परस्पर क्या है, समांतर चलती हो, समांतर हो, तो उन किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हुआ आपका प्रकाश किरणों का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं प्रतिबिंब की तरफ। आखिर में प्रतिबिंब क्या होता है? आप सभी रोज खाना पीना खाकर बढ़िया से एकदम तैयार होकर, बढ़िया नहा धोकर, खाया पीना खाकर आप शीशे के सामने आके बैठते हो, अपना क्या देखते हो, प्रतिबिंब देखते हो, है ना, प्रतिबिंब देखते हो। तो आखिर में ये प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब जिसको इमेज आप लोग बोलते हो, आखिर में ये इमेज है क्या, प्रतिबिंब है क्या? इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है प्रतिबिंब, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपको मालूम है, अगर कोई चमकदार सतह आपको दिखाई दे, उसमें भी आप लोग देखो तो उसमें भी आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, उसमें आपको क्या अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। कोई चमकदार सतह हो तो उसमें आप अगर अपने आप को देखो तो उसमें आपके जैसा ही हूबहू एक इंसान दिखाई देता है, जो आप ही की तरह चालाक होता है ना, आप ही की तरह बुद्धिमान होता है। अगर आप अपने आप को झपट मारो तो वो भी अपने आप को झपट मारेगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इमेज क्या है, इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है। तो ये बताइए, आपने मैंने क्या बोला आपको, किसी भी चमकदार सतह में आप अपने आप को देखते हो तो आपका एक आकृति दिखाई देती है, वहाँ पर आप ही जैसी का आकृति दिखाई देती है, है ना, आप ही जैसी का आकृति दिखाई देती है। तो हम क्या बोलेंगे डिफिनेशन, किसी चमकदार अथवा चिकने तल में बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब। क्या मैंने बोला, किसी चिकने व चमकदार तल, क्या मैंने बोला, चिकने व चमकदार तल, किसी चिकने व चमकदार तल में बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब, क्या बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब, सॉरी बनने वाली वस्तु की आकृति, प्रतिबिंब नहीं भाई, ऐसे कैसे बोल देंगे हम, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसी चमकदार तल में बनने वाली वस्तु की आकृति, बनने वाली वस्तु की आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है, को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है ना। मैंने क्या बोला, किसी चमकदार, आप चमकदार के साथ में चाहो तो चिकना तल भी हो सकते हो, किसी चमकदार अथवा चिकने तल में बनने वाले वस्तु की आकृति को ही क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब आप आईने में जो अपने आप को देखते हो, आपके जैसा हूबहू एक इंसान की आकृति बनती है, वही इंसान आप हो, मतलब प्रतिबिंब है ना, वही क्या है, प्रतिबिंब है आपका। क्लियर हो गया प्रतिबिंब, है ना। तो प्रतिबिंब आखिर में होता कितने प्रकार का है, प्रतिबिंब होने का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ प्रतिबिंब का, कि प्रतिबिंब किस प्रकार से आगे बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई दर्पण है जिसमें आप अपने आप को देखते हो, जिसमें आप हीरो जैसा दिखते हो, है ना। मान लो ये आप खड़े हो, सभी लोग अपने अपने को गेस कर लेना। मान लो ये आप खड़े हो, आपने यहाँ पर प्रतिबिंब देखा, आप शीशे के सामने खड़े हुए, प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। लेकिन कब दिखाई देगा, आपको मालूम है कि कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है ना। मतलब आपको रेस्टर दिख रहा है, रेस्टर मुझे तब दिखाई देगा जब इस रेस्टर से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मेरी आंखों में प्रवेश करेंगी, तो मुझे रेस्टर दिखाई देगा। अगर रेस्टर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है इस रेस्टर से निकलने वाली प्रकाश की किरणें आपकी आंखों तक जा रही हैं, इससे वस्तु को दिखाई दे रही है ना। तो यही है। अब हुआ क्या, जैसा आपको प्रतिबिंब आपको देखना है तो इससे क्या होगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी, है ना, प्रकाश किरणें निकलेंगी, ऐसे जाएंगी प्रकाश किरणें। अब हुआ क्या, प्रकाश किरणें जाएंगी तो परावर्तन, देखो यहाँ पर मालूम है आपको, अपवर्तन
तो आपने पढ़ा नहीं है अभी परावर्तन। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका तल क्या दर्पण है, दर्पण में एक तरफ क्या होता है कलई किया गया होता है। अभी आपको पढ़ाएंगे दर्पण क्या होता है। अब देखो हुआ क्या, इसमें परावर्तन क्रिया होगी। परावर्तन होने के बाद ये किरण टकरा कर ऐसे चली जाएगी और ये किरण टकरा कर ऐसे चली जाएगी, है ना, इस प्रकार चली जाएगी। अब ये किरण इस प्रकार से निकल जाएंगी। अब हुआ क्या बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई। अब ये दोनों कहीं काट ही नहीं रही एक दूसरे को, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। अब ये बताइए आप लोग थोड़ी देर सोचिए, प्रतिबिंब आपको कहाँ बनता हुआ मिलता है। लगता है कि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो ये स्टूडेंट से समझने की कोशिश करेगा, जब इस किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, जो किरणों हैं ये किरणें कहीं पर काट तो रही नहीं है। जब नहीं काट रही, जिनको हम पीछे बढ़ाते हैं, इनको पीछे बढ़ाने पर ये एक जगह पर काट देती है। जहाँ पर काटती हैं वहीं पर दिख जाता है आपके जैसा एक हूबहू इंसान, है ना, आपके जैसा पागल इंसान हूबहू आपकी तरह दिख जाता है। तो यहीं पर जहाँ पर दोनों किरणें को पीछे बढ़ाने पर ये काटती हैं, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है और वहीं पर आपके जैसा एक इंसान दिख जाता है, वस्तु जैसे एक इंसान दिख जाता है। ठीक है ना। अब ये किरण क्या है, ये किरणें पीछे काट रही हैं, आगे बढ़ाने पर कहीं काटेंगे कभी नहीं, अनंत में चली जाएंगे, कभी नहीं काटेंगी। तो इनको पीछे बढ़ाएंगे तो देखते हैं ये कहाँ पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती हैं। याद रखना, किरणें जिस बिंदु पर काटें या काटती हुई प्रतीत हो। अब देखो मैंने क्या कि इसको पीछे बढ़ाया तो हमें लग रहा है कि इस बिंदु पर काट रही है ना, तो इसी बिंदु पर क्या मिल जाता है, प्रतिबिंब मिल जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना, प्रतिबिंब आपको वहीं पर मिलता है जहाँ पर दो या दो से अधिक किरणें दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि क्या प्रतिबिंब हमेशा इसके अंदर ही बन सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जाती, यहाँ से जो आपके सर से निकली किरणें इस प्रकार से जाती मान लो, तो ये परावर्तन पश्चात ऐसे हो जाती, कहीं ना कहीं काट देती। यहाँ काटती तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता, आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता, वो भी ऐसा बनता होगा प्रतिबिंब इस प्रकार से। कि आप ही हो, अपने आप को गेस कर लो, आप ही हो तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस प्रकार से बन जाता। हालांकि अभी तो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इस आधार पर ध्यान दे रहे हो, इधर जो आपका अंदर प्रतिबिंब बन रहा था शीशे के, जो आपको दर्पण के अंदर प्रतीत हो रहा है बनता हुआ, वो आपका कुछ देख लो सीधा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है मैं देख रहा हूँ उल्टा बन रहा है। तो इस आधार पर प्रतिबिंबों को दो भागों में बांटा गया है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसको समझते हैं। प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, ये आपका होता है वर्चुअल इमेज। तो डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया जब प्रकाश की किरणें गई, अभी दर्पण आपको बताया था, दर्पण बनाया था अभी आपका, है ना, वहां को बताया मैंने, जब प्रकाश की किरणें गई तो परावर्तन के पश्चात हुआ क्या, वो एक दूसरे दूर हटने लगी। तो उनको पैचअप करने के लिए, उनको मिलाने के लिए मैंने क्या किया, उनको पीछे बढ़ाया, तो वहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है ना। अगर वही मैंने आपको एक और दिया था एग्जाम्पल कि प्रकाश किरण जब नीचे जाती है, जैसे जाके वो काट देती है ना। जब वास्तव में देखो दर्पण के इस तरफ कहीं काट रही होगी प्रकाश किरणें, दर्पण के, ये दर्पण है आपका, है ना, दर्पण के ये क्या है दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर कहीं प्रकाश किरणें काटती हैं, उसको बोलते हैं वास्तव में काट रही है ना। भाई आपको दर्पण की तरफ आप भी हो और दर्पण के इसी तरह अगर कहीं पर आपको किरणें काट रही हैं परावर्तन के पश्चात, तो वास्तव में प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर किरणें आपकी दर्पण के इस तरफ कहीं काटती प्रतीत होती हैं तो समझ जाओ वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो आखिर में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की डिफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आगे, मुख्य अक्ष से बात छोड़ो, मुख्य अक्ष तो आप लोग जानते नहीं हो, तो हम लोग ऐसे देते हैं डिफिनेशन कि
किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, है ना, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, है ना, परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में क्या होती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती, सॉरी मिलती है, वास्तव में जब बोलेंगे तो मिलती है, प्रतीत नहीं होगी वहां पर, ठीक है ना। आपको क्या बोलेंगे, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है ना, उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, बात समझ में आ गया। मैंने क्या बोला कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव मिलने का मतलब है एक किरण यहाँ पर गई, दूसरी किरण आपकी ऐसे गई, ऐसे आई, अब ये ऐसे गई, परावर्तित हुई, ऐसे आई, है ना, तो ये इस जगह पर वास्तव में मिलती हुई मिल रही है, देखो वास्तव में क्या है, मिल रही है, तो यहाँ पर आपका इस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा आपका। ठीक है, मैंने यही बोला कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर, सॉरी, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखोगे आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या लिखना है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर यदि वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, रियल इमेज कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा, इनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इनका फोटो भी खींच सकते हैं, है ना, इनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इनका हम फोटो भी खींच सकते हैं। फोटो का मतलब है, पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब ये है आपका, जैसे कोई पर्दा आप लगा दीजिए, है ना, आप बताइए यहाँ पर प्रतिबिंब अगर बनेगा, भाई यहाँ कोई पर्दा लगा दो तो यहाँ पर आपका पर्दा, यहाँ कोई पर्दा आप लगा दिए तो ये प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा, ये प्रतिबिंब क्या होगा, पर्दे पर बनेगा आपका, है ना, ये पर्दे पर बना तो फोटो भी खींच सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपकी हुई कोई वास्तविक प्रतिबिंब। एक बात आपको ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब में जो आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, हमेशा जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो हमेशा वो उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव उल्टा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब का क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए, हमने अभी बोला उसमें, वैसे यहाँ भी डिफिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, ये परावर्तित हुई, ये परावर्तित हुई, है ना, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात यदि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में न मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती हो, किसी बिंदु पर वास्तव में न मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मैंने क्या बोला, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में न मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती हो तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव, ये क्या होता है, सदैव सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनता है और जो आभासी प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है।
है ना। क्लियर हो गई चीज़ें। मेरे ख्याल से आपको किरण, प्रकाश किरण, प्रतिबिंब बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसमें अभी एक बात और बची रहेगी स्टूडेंट्स, आभासी प्रतिबिंब में आपको मैंने बताया कि पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, पर्दे पर प्राप्त इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया से देखिए समझिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके गाइस, धन्यवाद।